Hello everyone, welcome to CamPoint and today our topic is factor determining the magnitude of crystal field splitting। तो जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करते हैं तो मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो लिगेंड क्या करते हैं, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से डीजेनरेट जो डी ऑर्बिटल होता है वो ब्रेक हो जाता है दो सेट में, Eg और T2G इन ऑक्टाहेड्रल केस में, और जो टेट्राहेड्रल की बात करें तो T2 और E में ब्रेक होता है। जो डिफरेंस होता है T2 और E का या T2G और E का, उसको हम डेल्टा नोट या डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो एनर्जी का गैप होता है, ये कितना कम और कितना ज्यादा होगा, वो कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, उसी को आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर होते हैं उनके बारे में जानते हैं और फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कैसे इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ लिगेंड, कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन से लो फील्ड लिगेंड होंगे, या हम कह सकते हैं कौन से वीक फील्ड लिगेंड होंगे, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे इफेक्ट करेगी डेल्टा की वैल्यू को, कि कब कितनी कम स्प्लिटिंग होगी या कब ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, वो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट या मेटल का चार्ज कैसे डिफाइन करेगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब जो मेटल है वो 3D का है, 4D सीरीज का है या 5D सीरीज का, वो कैसे अफेक्ट करेगा डेल्टा वैल्यू को। एंड लास्ट इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो मेटल है जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का है, टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का है, वो कैसे उस डेल्टा वैल्यू को, जो ये गैप है, इसको कैसे कम या ज्यादा करेंगे, वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ लिगेंड। जब हम नेचर ऑफ लिगेंड की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो डेल्टा वैल्यू, जो T2 और E के बीच के गैप को डिटरमाइन करता है कि वो कितना कम या कितना ज्यादा होगा। नेचर ऑफ लिगेंड, एक हमारे पास होते हैं वीक फील्ड लिगेंड और अदर वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अदर वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, जब वो कॉम्प्लेक्स में होते हैं तो वो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, कम करते हैं। मतलब जो डेल्टा की वैल्यू है जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो कम होती है, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है जो डेल्टा की वैल्यू है वो ज्यादा होती है। अब ये वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहाँ से आते हैं, ये आते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक डाटा देती है जहां पे जो इस एंड पे होते हैं, ये एंड बोलते हैं लो एंड, जिसमें कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड, या हम इनको कह सकते हैं ये कैसे होते हैं, सिग्मा डोनर लिगेंड होते हैं। जब ये लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस में होंगे तो जो डेल्टा की वैल्यू होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। दिस एंड इज नोन एज हाई एंड। यहाँ पे होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, या हम कह सकते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ये जब लिगेंड होते हैं तो क्या होती है, CFSC की या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, लार्ज। यहाँ पे जो मिड में होते हैं ये H2O, NCS, PY, NH3, मोस्टली ये कैसे होते हैं, ये ना तो लो फील्ड लिगेंड होते ना ही हाई फील्ड लिगेंड होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करते हैं, वीक फील्ड बिहेव करते हैं या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। एक और चीज, जब लिगेंड का साइज स्मॉल होगा तो वो मेटल को बहुत इजीली अप्रोच कर पाता है और बहुत इफेक्टिवली अप्रोच कर पाता है, जिसके कारण मेटल की और लिगेंड की क्या होती है, रिपल्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, लार्ज। अगर लिगेंड का साइज क्या है, लार्ज है, अगर लिगेंड बड़े साइज का है तो वो इतना इफेक्टिवली मेटल को अप्रोच नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से मेटल की रिपल्शन क्या होगी, लिगेंड से कम होगी, और जिसके पास वजह से CFSC कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझते हैं कि CN6 3 नेगेटिव एंड CrFe6 3 नेगेटिव। यहाँ पे क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी क्रोमियम 3 पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल का केस है और दोनों जगह आप देख सकते हैं कि कहीं भी पेयरिंग नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ पे भी कितने 3 लिगेंड है, यहाँ पे भी 3 लिगेंड है, लेकिन जो डेल्टा की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 26 समथिंग है, और यहाँ पे कितनी है, 15 के आसपास है। तो देखिए ये वैल्यू क्या है, ज्यादा। क्यों है ज्यादा, क्योंकि लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पे लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है, देखिए इस एंड पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो ये वैल्यू है ये क्या होगी, ज्यादा होगी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, और वीक फील्ड के केस में कैसी होगी, कम होगी। नेक्स्ट फैक्टर इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल।
अब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्प्लिटिंग। रीजन क्या है? हायर द जितना ज्यादा चार्ज होगा या जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल पे, उतना ही क्या होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, क्योंकि उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, लिगेंड क्या करेगा, ज्यादा स्प्लिट करेगा किसको, मेटल के डी ऑर्बिटल को, और जिसकी वजह से क्या होगी, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से देखिए, आयरन यहाँ पे क्या है, Fe2 पॉजिटिव है, और यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, Fe3 पॉजिटिव है। तो Fe2 पॉजिटिव जब आयरन है तो CFSE कितनी है, 9400, और जब Fe3 पॉजिटिव आयरन है तो CFSE कितनी है, 13700। आप देख सकते हैं कि जो लिगेंड है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ CFSE किसकी वजह से कम ज्यादा हो रही है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो CO2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है CO3 पॉजिटिव। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव वाली ज्यादा है कंपैरिजन टू इसके, तो इसकी क्या है, CFSE क्या है, ज्यादा। कहने का मतलब क्या है, कोई भी मेटल है अगर उसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, CFSE होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल। अब अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल की, तो जब ट्रांजिशन मेटल की बात करते हैं तो हमारे पास 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज में मेटल होते हैं। जैसे ही हम 3D सीरीज के मेटल से 4D सीरीज के मेटल पे जाते हैं तो जो डेल्टा की वैल्यू है वो 30 to 50% इंक्रीज हो जाती है। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो कितनी 30 से 50% इंक्रीज हो जाती है। और 4D से 5D जाते हैं तब भी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो 30 to 50% क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जैसे ही हम 3D से 4D जाते हैं जो साइज है मेटल का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब 3D की अगर हम बात करें तो मेटल का साइज स्मॉल होता है। जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करते हैं तो मेटल का साइज स्मॉल होने की वजह से लिगेंड मेटल को तो रिपल्शन करते ही हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, खुद में भी उनकी क्या होती है, रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से मेटल को लिगेंड इतना इफेक्टिवली रिपेल नहीं कर पाता, क्योंकि उस वहां पे लिगेंड रिपल्शन भी होगी, जिसकी वजह से रिपल्शन इतनी लार्ज नहीं होती और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है इन केस ऑफ 3D। बट 4D की बात करें तो 3D के कंपैरिजन में 4D के मेटल का साइज बड़ा होगा, जिसकी वजह से लिगेंड क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे। अब मेटल और लिगेंड की रिपल्शन जो है वो इफेक्टिव होगी और लिगेंड रिपल्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से डेल्टा वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज। और 5D के केस की बात करें तो 5D में मेटल का साइज और ज्यादा स्मॉल, वहां पे लिगेंड रिपल्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है और लिगेंड और मेटल की रिपल्शन बहुत ज्यादा, और जितनी ज्यादा लिगेंड और मेटल की रिपल्शन उतनी ही क्या होगी, डेल्टा की वैल्यू होती है। तो अगर हम बात करें विथ सेम चार्ज और सेम लिगेंड की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे डेल्टा नोट की वैल्यू, डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि क्या होगा, मेटल का साइज क्या होगा, लार्ज होगा। डेल्टा जो 5D के केस में वो ज्यादा, फिर उससे कम 4D के केस में, और सबसे कम 3D के केस में। एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास, देखिए यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें यहाँ पे RH3 पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है, IR3 पॉजिटिव। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D7 4s2, और आप यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यहाँ 3D6 हो जाएगा। यहाँ RH की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4f7 5s2, 3 पॉजिटिव में अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4D6 हो जाएगा। एंड यहाँ पे इरिडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5D7 6s2, और इरिडियम किसमें है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आएगा इरिडियम 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5D6। तो 3D6 4D6 एंड 5D6, यहाँ पे जो हमारे पास लिगेंड है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन CFSE देखिए यहाँ पे 23 समथिंग है, यहाँ पे 34 है, और यहाँ पे 41 है। ये डिफरेंस किस लिए आया, क्योंकि कोबाल्ट 3D सीरीज का मेंबर है, RH 4D सीरीज का मेंबर है, और IR किसका है, 5D सीरीज का मेंबर है। तो जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा उतनी क्या होगी, CFSE इंक्रीज होगी। नेक्स्ट अगर हम ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करें तो जो डेल्टा वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी कि कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल का है कि टेट्राहेड्रल का है। अगर टेट्राहेड्रल का कॉम्प्लेक्स है तो उसकी CFSE क्या होती है, कम होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि
यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या होती है 4/9 ऑफ डेल्टा नोट होती है। अब ये कम क्यों होती है डेल्टा टी डेल्टा नोट से, क्योंकि यहाँ पे कितना लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल को, टेट्राहेड्रल के केस में 4 लिगेंड मेटल को अप्रोच करते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड मेटल को अप्रोच करते हैं। तो जो 6 लिगेंड है उनकी रिपल्शन ज्यादा होती है कंपेरिजन टू 4 लिगेंड के। अब सीधी सी बात है कि मेटल है और उसको 6 लिगेंड रिपेल कर रहे हैं तो वो रिपल्शन ज्यादा होगी, और मेटल को 4 करेंगे तो 4 तो 6 के कंपैरिजन में कम ही रिपेल करेंगे ना। तो जो CFSC है, एक तो डेल्टा की टी की टेट्राहेड्रल की इसलिए कम होती है, सेकंड क्या होती है ऑक्टाहेड्रल के केस में जो लिगेंड है वो कैसे करते हैं, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं, प्रॉपर अलोंग द एक्सिस, इसलिए रिपल्शन ज्यादा होती है। बट टेट्राहेड्रल के केस में मेटल जो लिगेंड जो है मेटल को अप्रोच करता है बिटवीन द एक्सिस, बट वो प्रॉपर बिटवीन द एक्सिस नहीं कर पाते, इसलिए भी रिपल्शन क्या होती है, कम होती है। तो जो ज्योमेट्री है, अगर ऑक्टाहेड्रल के केस की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, वेयर एज टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, कम होती है। ओके, सो थैंक यू, होप आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन भी मैं दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।